हरिओम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए हैं, संयतेन्द्रिया और तत्परा। जिसकी इंद्रियां पूर्णता बस में है वह संयतेन्द्रिया है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्परा है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव ना हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में हैं ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं है। उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को ना मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत ना हो और साधन में तत्परता ना हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं और साधन में तत्परता नहीं आती है, साधन में तत्परता ना होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होना, जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी ना होने के कारण तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण ही नहीं है। भगवान ने गुरु के पास जाकर के विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बतलाया है, वो है श्रद्धा। गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाए ऐसी बात वहाँ नहीं आई है, परंतु इस पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चय नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण कि साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधन भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधन भाव से नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता, और जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार प्रिय लगता है। इसमें कारण ये है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानने के कारण ही उस
से स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती है, जिससे हम कभी अलग नहीं होते हैं। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु ना तो परिस्थिति हमारे साथ रहती और ना हम ही परिस्थिति के साथ रहते, इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु उन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता है। अंतःकरण और इंद्रियों से संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती है। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता है, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मान कर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। दूसरी बात, लब्धे पद आया है, इसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता, ऐसी नित्य स्वतः सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती है, प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लब्धे नहीं कह सकते, क्योंकि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीति होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार की उत्पत्ति होने वाली स्थिति में रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व है नाम से कहा जाता है। और है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीत होती है, प्राप्ति नहीं होती है। जो है वह तो है ही और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है। इससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचरेणाधिगच्छति। भगवान ने निषेध मुख से कहा कि श्रद्धारत मनुष्य मेरे को प्राप्त न होकर के जन्म मन रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। उसी बात को यहाँ विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त हो करके जन्म मन रूपी चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तात्पर्य अनुभव न होने का कारण है। जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में ना ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना परम शांति। प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तु में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्वज्ञान का अनुभव होने पर जब
दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा और विश्वास। विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। हाँ, कर्मयोग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुक्ता, में श्रद्धा विश्वास की मुक्ता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी, पर साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा। हरिओम।